बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 8 द वाइज ओल्ड वुमेन की स्टोरी का पैराग्राफ नंबर 5 to 8 आज हम देखते हैं। इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स देखेंगे। और जो प्रीवियस स्टोरी से रिलेट करते हुए, यानी एक गर्ल जो लॉर्ड था, उसने हुक्म दिया था कि जो 71 ईयर्स ओल्ड पीपल हैं वो उन्हें दे आर लेफ्ट टू द माउंटेन्स एंड लेफ्ट देम फॉर डाई देयर, कि वहाँ पे इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये एक किसान की स्टोरी है कि वो अपनी मदर से बहुत यानी वो लव करता था, और वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी मदर को वहाँ पे माउंटेन्स पे छोड़ के आऊँ, लेकिन वो जाबिर हुक्मरान जो था उससे यानी उसके खौफ से वो अपनी माँ को जंगल में ले जाता है और वहाँ पे अपनी मदर को छोड़ने जाता है। लेकिन वहाँ पे आगे क्या होता है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी मदर ने जो ट्रीज़ की ट्विग्स थी, शाखें थी, वो तोड़ के वो उसने रास्ते में छोड़ी थी। और उसके बेटे ने पूछा तो उसने कहा कि डोंट वरी, परेशान ना हो, ये आपके लिए हैं कि आई एम जस्ट मेकिंग द वे सो यू कैन फाइंड योर वे इन रिटर्निंग होम। तो नेक्स्ट देखते हैं। द सन स्टॉप्ड, बेटा रुका। इवन नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ मी, आप अभी भी मेरे बारे में सोच रही हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा। वंडरिंगली, हैरानी से। उसने हैरानी से पूछा, आप अभी भी मेरे बारे में सोच रही हैं। द मदर नोडिड, मदर ने सर हिलाया, यानी हाँ के उसमें अफर्मेटिव नोट में उसने सर हिलाया। ऑफ कोर्स, बेशक, यकीनन। माई सन, मेरे बेटे। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। यू विल ऑलवेज बी इन माई थाट्स, आप हमेशा मेरे सोचों पर, मेरे ख्यालों में रहेंगे। हाउ कुड इट बी अदरवाइज, दूसरा कैसे आपकी जगह ले सकता है, या दूसरा कैसे हो सकता है। एट दैट, इस पर, द यंग फार्मर कुड बेयर इट नो लॉन्गर, कि इस पर जो नौजवान किसान था वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो मज़ीद बर्दाश्त ना कर सका। मदर, माँ, आई कैनॉट लीव यू इन द माउंटेन्स टू डाई ऑल अलोन, मैं आपको तनहा अकेला पहाड़ों पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ही सेड, उसने कहा माँ, मैं आपको अकेला पहाड़ों पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं। एंड नो मैटर, और कोई मसला नहीं। बट द लॉर्ड डज टू पनिश मी, के जागीरदार जो है वो मुझे क्या सज़ा देता है। आई विल नेवर डेजर्ट यू अगेन, मैं कभी भी आपको दोबारा अकेला नहीं छोड़ूंगा। सो दे वेटेड अनटिल द सन हैड सेट, बस लिहाजा उन्होंने इंतज़ार किया जब तक सूरज गुरूब नहीं हुआ। एंड अ लोन स्टार, और एक अकेला सितारा, क्रेप्ट इनटू द साइलेंट स्काई, खामोश आसमान पर एक अकेला सितारा उभरा। क्रैप्ट मीन उभरा, क्रैप्ट का मतलब यानी आसमान पर नमूदार हुआ। देन इन द डार्क शेडोज ऑफ द नाइट, डार्क शेडोज तारीक साए, फिर रात के तारीक साए में, द फार्मर कैरिड हिज मदर, किसान अपने माँ को उठाते हुए, डाउन द हिल्स, पहाड़ी के नीचे, एंड दे रिटर्न क्वाइटली, और वो वापस खामोशी से वापस आए, इनटू देयर लिटिल हाउस, अपने छोटे घर में। यानी रात की तारीकी के साए में किसान ने अपनी मदर को लिया और पहाड़ी से नीचे खामोशी से अपने छोटे घर में वापस आ गए। द फार्मर डग अ डीप हॉल, डिग की सेकेंड फॉर्म है डग, खोदा, यानी ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे डग आएगा, ठीक है। डग अ डीप होल, होल सुराख को कहते हैं, गड्ढे को कहते हैं, ठीक है। तो किसान ने एक गहरा गड्ढा खोदा। इन द फ्लोर ऑफ हिज किचन, अपने किचन के फर्श में।
अपने किचन के फर्श पर एक गहरा गड्ढा खोदा एंड मेड अ स्मॉल रूम, और एक छोटा कमरा बनाया, वेयर ही कुड हाइड हिज मदर, जहाँ पे वो अपनी मदर को छुपा सकता। फ्रॉम दैट डे, इस दिन से, शी स्पेंट ऑल हर टाइम, वो अपना सारा वक्त गुजारती, उसने अपना सारा वक्त गुजारा। स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट, ठीक है। ये सिंपल स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होगी, सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो ये स्टोरी है तो इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस चूज़ किया गया है। शी स्पेंट ऑल हर टाइम, उसने अपना सारा वक्त गुजारा, इन द सीक्रेट रूम, खुफिया कमरे में, एंड द फार्मर कैरिड मील्स, और किसान खाना लेकर जाता, टू हर देयर, उसके लिए वहाँ पे। यानी उस वक्त से, यानी उस दिन से उसने अपना सारा वक्त खुफिया कमरे में गुजारा और किसान उसके लिए वहाँ पे खाना लेकर जाता, यानी वहाँ पे उसे खाना दे देता। द रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी वक्त, ही वॉज केयरफुल टू वर्क, वो मोहतात अंदाज में काम करता, इन द फील्ड्स, खेतों में, एंड एक्ट एज दो, और ऐसे जाहिर करता, दो ही लिव्ड अलोन, कि अगरचे वो कि जैसे वो अकेला रहता है, लिव्ड कि वो जैसे अकेला रह रहा है। इन दिस वे, इस तरीके से, इस तरह से, फॉर ऑलमोस्ट 2 years, तकरीबन 2 साल के लिए, ही केप्ट हिज मदर सेफली हिडन, कि उसने अपनी माँ को महफूज तरीके से छुपा के रखा। एंड नो वन इन द विलेज, और गाँव में कोई भी नहीं न्यू जानता था, दैट शी वॉज देयर, कि वो वहाँ थी। देन वन डे, फिर एक दिन, देयर वॉज अ टेरिबल कमोशन। कमोशन का मतलब होता है शोरगुल, हंगामा, शोरश। एक खौफनाक हंगामा था कमोशन अमंग द विलेजर्स, देहातियों के दरमियान एक हंगामा था, खौफनाक हंगामा था, खौफनाक शोरगुल था। फॉर लॉर्ड हीगा ऑफ द टाउन, जो कि हीगा, क्योंकि हीगा जो कि गांव का, एक दूसरे गांव का, बियॉन्ड द हिल्स, पहाड़ियों से दूर पहाड़ियों से दूर एक दूसरे गांव का जागीरदार था। हीगा जो कि पहाड़ियों से दूर एक दूसरे गांव का जागीरदार था। हैड थ्रेटेंड, उसने धमकी दी थी, धमकी लगाई थी, टू अटैक देयर विलेज, उनके गांव पर हमला करने की धमकी लगाई। एंड मेक इट इज ओन, और उसे अपना बनाने के लिए धमकी लगाई थी, ठीक है। यानी एक दिन देहातियों के दरमियान एक खौफनाक हंगामा हुआ, यानी खौफनाक शोरगुल हुआ कि पहाड़ियों से दूर एक गांव में दूसरा जागीरदार जो हीगा था, उसने उनके गांव को अपना बनाने के लिए धमकी दी। ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज़, विल स्पेयर यू, आपको बचा सकती है, तुम्हें बचा सकती है। स्पेयर का मतलब होता है बचाना, छोड़ना, यानी एक ही चीज़ आपको तुम्हें बचा सकती है। लॉर्ड हीगा अनाउंस्ड, यानी जागीरदार हीगा ने ऐलान किया कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है। ब्रिंग मी अ बॉक्स, एक बॉक्स मेरे लिए लाओ, कंटेनिंग 1000 रोप्स ऑफ ऐश, जो 1000 राख की रस्सियों पर मुश्तमिल हो। एंड आई विल स्पेयर योर विलेज, और मैं तुम्हारे गांव को छोड़ दूंगा, या मैं तुम्हारे गांव को बचा दूंगा, ठीक है। द कर्ल यंग लॉर्ड, जालिम नौजवान जागीरदार, क्विकली गैदर्ड, तेज़ी से, जल्दी से इकट्ठा किया, टुगेदर ऑल द वाइज मैन, सारे अक्लमंद लोगों को, अक्लमंद आदमियों को, अक्लमंद इंसानों को इकट्ठा किया, ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के। जालिम नौजवान जागीरदार ने जल्दी से सबको इकट्ठा किया, अक्लमंद लोगों को इकट्ठा किया, अपने गांव के अक्लमंद लोगों को इकट्ठा किया। यू आर मैन ऑफ विजडम, आप अक्लमंद हो या अहले दानिश हो। ही सेड, उसने कहा। श्योरली यू कैन टेल मी हाउ टू मीट लॉर्ड हीगा डिमांड सो आवर विलेज कैन बी स्पेयर्ड। श्योरली यू कैन टेल मी, यकीनन आप मुझे बता सकते हैं, हाउ टू मीट लॉर्ड हीगाज डिमांड्स, कि हम लॉर्ड यानी कि जागीरदार हीगा के मुतालबे को कैसे पूरा कर सकते हैं। सो आवर विलेज कैन बी स्पेयर्ड, ताकि हमारा जो गांव है वो
बच सके। बट द वाइज मैन शुक देयर हेड्स, लेकिन अक्लमंद लोगों ने अपने सर हिलाए, यानी इनकार में सर हिलाए। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, टू मेक इवन वन रोप ऑफ ऐश, कि ये नामुमकिन है ताकि एक सिर्फ एक राख की रस्सी बनाना नामुमकिन है। शायर, दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। सर, उन्होंने जवाब दिया, जनाब। हाउ कैन वी मेक 1000, तो हम कैसे 1000 रस्सियाँ बना सकते हैं। राख की हम कैसे 1000 रस्सियाँ 1000 राख की रस्सियाँ कैसे बना सकते हैं। फूल्स, बेवकूफ़, बेवकूफ़ो। द लॉर्ड्स क्राइड एंगरली, जागीरदार गुस्से से चिल्लाया। वट गुड इज़ योर विजडम, आपकी अक्लमंदी का क्या फ़ायदा। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प मी नाउ, अगर आप मेरी अब मदद नहीं कर सकते तो आपकी अक्लमंदी का क्या फ़ायदा। ही देन पोस्टेड अ नोटिस, उसने फिर एक नोटिस लगाया, पोस्टेड लगाया, उसने फिर एक नोटिस लगाया इन द विलेज स्क्वायर, गांव के चौक में। ऑफरिंग अ ग्रेट रिवार्ड, ऑफरिंग पेशकश करते हुए, अ ग्रेट रिवार्ड एक बड़े इनाम की, ऑफ गोल्ड यानी सोने के एक बड़े इनाम की पेशकश के साथ गांव में के चौक में एक नोटिस लगाया। टू एनी विलेजर्स, कोई भी देहाती, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकता हो, सेव देयर विलेज, उनके गांव बचाने की, यानी कि उनके गांव बचाने के लिए कोई भी देहाती जो उसकी मदद कर सकता हो, उसके लिए एक सोने का बहुत बड़ा इनाम की पेशकश करते हुए उसने गांव के चौक में एक नोटिस लगाया। ठीक है, तो आज हमारे पैराग्राफ नंबर 5 to 8 हमने ये किया है, इसकी ट्रांसलेशन। और अब हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो देखते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल रीड टुमारो इंशाल्लाह। एंड नाउ वी विल see the difficult words meanings. So let's start. Yes, here are words meanings related to paragraph number 5 to 8. First word is wonderingly. Wonder, wonderingly, ठीक है, हैरानगी से। wonderingly, हैरानगी से। nodded, nodded, सर हिलाया। alone, अकेला, तन तनहा, अकेला। डिज़र्ट, डिज़र्ट तन तनहा यानी अकेला के मीनिंग में आता है। लोन, लोन अकेला। क्रेप्ट, उभरा। साइलेंट, खामोश, चुप। शेडोज, साए। कैरिड, उठाया, कैरी की सेकंड फॉर्म है कैरिड, उठाया। क्वाइटली, खामोशी से। डग, खोदा, डिग की सेकंड फॉर्म है डिग, डिग डग डग। होल, गड़ा। फ्लोर, फर्श। हाइड, छुपना। सीक्रेट, खुफिया। केयरफुल, मोहतात। कमोशन, शोरगुल, हंगामा। कमोशन, शोरगुल, हंगामा। स्पेयर, बचना। अनाउंस्ड, ऐलान किया, अनाउंस की सेकेंड फॉर्म है ऐलान किया। कंटेनिंग, मुश्तमिल होना, पर मुश्तमिल होना। ऐश, राख, राख जो लकड़ी के जल जाने से या कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, उसके जो जल जाने से जो बाकी चीज़ जो पाउडर बचता है उसको ऐश बोलते हैं। ठीक है। विजडम, अक्लमंदी। श्योरली, यकीनन। शुक, शुक हिलाया। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। शुक, शेक की सेकंड फॉर्म है शुक, शेक, शुक, शेकन। ठीक है। अच्छा, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। एंगरली, गुस्से से, नाराज़गी से। पोस्टेड, लगाया। ऑफरिंग, पेशकश करते हुए। रिवार्ड्स, इनाम। ठीक है। अच्छा, ये हमारे वर्ड्स मीनिंग और पैराग्राफ नंबर 5 to 8 कंप्लीट हो गए। और इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड
like, comment and share the video please. And moreover, you have to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. And remembers me in your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.